नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के नंबर एनोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की एकदम आसान ट्रिक भी इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसमें एनोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर पूछा है कि 7 का जिस प्रकार 50 से संबंध है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले समझना होता है कि 7 को 50 कैसे लिखा है। तो देखिएगा, अगर 7 इंटू 7 यानी कि 7 इंटू 7 करें तो कितना आएगा। तो 7 इंटू 7 करें तो कितना आएगा, 49। कितना आएगा, 49। और 49 में एक को प्लस करें तो कितना होगा, यानी 49 में एक को प्लस करें तो कितना होगा, 50। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 50, तो इसमें ऐसा किया है। तो उसी प्रकार 9 इंटू 9 करें तो कितना आएगा, यानी 9 इंटू 9 करें तो कितना आएगा, 81। कितना आएगा, 81, यानी कि 81। और 81 में एक जोड़े यानी 81 में एक प्लस करें तो कितना होगा, 82। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह 82 आएगा। यानी कि 82 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 82 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि बी ऑप्शन आपका 82 राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस वैसा ही है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार 235 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार 826 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर जो 235 है उसे 10 किस प्रकार लिखा है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 235 को 10 किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा, 2 में अगर 3 को जोड़े तो कितना होगा, 2 में 3 को जोड़े तो कितना होगा, 5। और 5 में 5 को जोड़े तो कितना होगा, 10। यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़े तो कितना योग बनता है, 10। तो उसी प्रकार 8 और 2 और 6 को जोड़े तो कितना योग बनेगा। तो देखिएगा, 8, 2 और 6 को जोड़े यानी कि 8 और 2 कितना होता है, 10। और 6 होता है 16। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, 16। तो 16 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार 326 को 22 लिखा है, उसी प्रकार 542 को क्या लिखा हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि 326 को 22 किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा, 326 को 22 किस प्रकार लिखा है। यानी 3 दूनी कितना होता है, 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 2 चौके 4, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ठीक है ना। अब इन तीनों को जोड़े तो कितना होगा, 12 और 6 कितने होते हैं, 18। और 18 और 4 कितने होते हैं, 18 और 4 होते हैं 22। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 22। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा हुआ है। तो उसी प्रकार क्या करते हैं, 5, 4, 2, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 चौके 2 दूनी 4। तो इस प्रकार करते हैं। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो योग बनता है, 10 में 8 को जोड़े तो 18 और 4 कितना होता है, 18 और 4 होता है 22। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 22। तो 22 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 22 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस वैसा ही है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिएगा, जिस प्रकार 35 का संबंध 15 से है, उसी प्रकार 84 का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा, जिस प्रकार 35 का संबंध है 15 से है, उसी प्रकार 84 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 35 को 15 किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा, 35 को 15 किस प्रकार लिखा है, यानी कि 3 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 5 को करें तो कितना आएगा, 5 तिये 15, यानी कि 15 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 15। तो इसी प्रकार 84, यानी कि 8 इंटू 4 करें तो क्या आएगा,
8 चौके 32, तो 32 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा 32। तो 32 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 32 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका 32 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया गया प्रश्न है उसमें जो संबंधित संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो देखिएगा जिस प्रकार 3 को 27 लिखा है उसी प्रकार 4 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा 3 को 27 किस प्रकार लिखा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 इंटू 3 करते तो कितना होगा, 3 3 9, कितना होगा 9 और इंटू 3, यानी इस प्रकार करें 3 इंटू तीन करें तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 6 3 3 9, 9 एकम 9, 9 18 9 3 27। तो यहाँ पर 27 आया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 27। तो उसी प्रकार क्या करते हैं 4 इंटू चार करते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह 64 आएगा। क्या आएगा 64। तो एक बार वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 3 को 27 इस प्रकार लिखा है कि 3 इंटू तीन करने पर क्या आता है, देखिएगा 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 27 लिखा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है 27। तो उसी प्रकार क्या करते हैं 4 इंटू चार, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ पर क्या आएगा 64। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमारे 64 आएगा। तो 64 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 64 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप आराम तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।